वैशाख अमावस्या में करते हैं ये 5 कार्य। जानिए वैशाख माह की पौराणिक कथा। अमावस्या माह में एक बार ही आती है, मतलब ये कि वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं। वैशाख अमावस्या की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन है। वैशाख अमावस्या को क्या करें? 1. वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, कालसर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। 2. इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। 3. इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां उसे अपने प्रभाव में ले लेती है, तो ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। 4. अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। 5. इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य वैशाख माह में इन सभी नियमों का पालन करता है, वो इस लोक में सारे सुखों का भोग करते हुए अपने पितृदेव का आशीर्वाद भी पाता है। आइए अब सुनते हैं वैशाख माह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलियुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। आइए अब आगे जानते हैं कि भगवान सूर्य की कैसे हुई उत्पत्ति। पढ़ी ये पौराणिक कथा। आज रविवार है और आज के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव साक्षात देव माने जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन है तो सूर्यदेव से ही है। वेदों के अनुसार सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। लोग सूर्यदेव की आराधना पूरे विधि विधान के साथ और उन्हें अर्घ्य देकर करते हैं। साथ ही उनकी स्तुति और मंत्रों का भी जाप करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं तो हम आपको इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा की जानकारी दे रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पूरे जगत में प्रकाश नहीं था, तब कमलयोनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था ओम। ये शब्द सूर्य के तेज का सूक्ष्म रूप था। फिर ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से 4 वेद प्रकट किए। ये चारों मिलकर ओम के तेज में एकाकार हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जिससे सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को धारण किया। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब ऋषि कश्यप, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे, का विवाह अदिति से हुआ था। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की घोर तपस्या की। उनके तप का फल यह मिला कि सुषुम्ना नाम की किरण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। इस अवस्था में भी अदिति के कठिन व्रत नहीं थमे। वो चांद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती रहीं। ये देख ऋषि राज कश्यप बेहद क्रोधित हुए।
उन्होंने कहा कि इस अवस्था में व्रत करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान होगा। इस तरह शिशु मर जाएगा। तुम क्यों शिशु को मरना चाहती हो? ये सुन अदिति ने उसके गर्भ में पल रहे बालक को उदर से बाहर निकाल दिया। ये बेहद दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इसके बाद सूर्य भगवान शिशु के रूप में अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचमंडम कहा जाता था। इससे ही बालक का नाम मार्तंड पड़ा। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। तो इस तरह भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कथाओं, धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं, व्रत कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।